फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ गांव। कल बंगलौर से पंचमपुर गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरा ससुराल है। और देखिए अभी मैं गांव का ही वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे लोग भैंस ही रखे हैं, बीच गांव में मंदिर है। इस रास्ता से मैं जा रही हूँ, इसी रास्ता का मैंने वीडियो शूट किया है और 2 बच्चों के अपने साथ में लेवाई हूँ मैं, क्योंकि खेत जो मेरा है ना 2 किलोमीटर पड़ता है। खेत में मुझे जाना है बिचौना बनाने के लिए। तो मतलब अब मैं रास्ता में चल रही हूँ, आगे दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है। क्योंकि गांव में बहुत, देखिए यहाँ है अरहर का खेत। ये मतलब हमारा खेत नहीं है, दूसरे खेत है। और जो इसी में मतलब इसमें ज्वार भी लगाए थे, ज्वार के भुट्टे निकल गए हैं, अभी करबी जो है वो है। और यहाँ पे जो पीछे मेरे दिख रहा है, यहाँ पे महुआ का पेड़ है, ये महुआ भी लगता है। और लोग यहाँ पे गेहूँ, चने, मटर सब लगाते, मतलब हर चीज़ की खेती होता है। और अभी तेज़ धूप हो गई है और देखिए यहाँ पे गेहूँ लोग लगाए हुए हैं। तो और यहाँ पे देखिए सरसों कितने अच्छे हैं, मतलब पीले पीले सरसों फूले हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब कभी कभी अपन आते हैं ना तो बहुत अच्छा आते हैं, तो मतलब हमेशा मैं आती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और यहाँ पे है देखिए चना भाजी, खेत में अभी भी चना भाजी है। अब मैं इसको अभी अभी जा रही हूँ खेत, उसके बाद आऊँगी तो तोड़ूँगी और इसको बनाऊँगी भी। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा से भाजी को खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी भाजी लगती है और हम लोग को मिलती नहीं है बंगलौर में। जबलपुर में थे तो वहाँ हमको भाजी मिल जाती थी। बंगलौर में हमको 3 साल हो गए बिल्कुल चना भाजी और मतलब चना बूट और जो बेरी है ये सब नहीं मिलता है। और जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं, देखिए अपने खेत। और खेत में देखिए बच्ची हैं, ये ली हैं डंडी, तो इससे हम बिचकौना बनाएंगे। और क्योंकि जो मेरा खेत का मटर है सारस खा ली है, तो मतलब मेरे जो देवर देवरानी और सास ससुर थे उनकी सोच गलत थी कि बटाई नहीं देना, खुद से करना। तो इतनी दूरी से आते देखिए यहाँ रोज़ कितने ज़्यादा हैं, मतलब ये सब चर लेते हैं और यहाँ बंदर भी और सारस भी। उसके बाद क्या हुआ, सिंचाई लेट हुई है। मेरी सास जो थी और देवरानी वो बोलती थी कि मतलब दूसरे दूसरे लोगों से बोलती थी, मेरे सामने तो नहीं बोलते क्योंकि उन लोग को जवाब दे देती हूँ कि जैसी तुम्हारी सोच है तो मेरी सोच ऐसी नहीं है, मेरी कभी भी नहीं रहेगी। मैं तुम लोग के बारे में कभी बुरा नहीं बोलती, मगर हाँ अगर तुम लोग को लगता है तो ठीक है। और जब तक मैं मतलब होता है कम से कम 20-25 साल हो गए मेरी शादी को, मैं उन लोग से कभी नहीं बोलती थी। हाँ हमेशा ये बोलती कि हम लोग आते हैं तो हमको कम से कम प्यार से बोलो और हमको कोई कुछ चीज़ नहीं चाहिए। और नहीं बनता तो देखिए हर कोई की हिस्सा बँटता है, अपना अपना खेती बाँट लो। मगर लोग क्या खा रहे हैं, जो कोई खाता है तो उनको छोड़ने में दिक्कत तो होता ही है। तो यहाँ पे देखिए पानी का व्यवस्था भी है मेरे खेत के नीचे ही। जब भी लोग बोल रहे थे पानी नहीं चढ़ रहा है ये वो, अब मेरे खेत से ही पाइप डाले हुए थे। मगर हो गया, कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा वही मेरे मतलब उतना ही निकलेगा। उन लोग की, मेरे देवर देवरानी की जो सोच थी कि नहीं इसके खेत में बिल्कुल नहीं होगा, उतनी दूर से आएगी, खर्चा करेगी, जो समझ में इसको आ जाएगा। तो मैं बोली ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तो किसी के साथ गलत नहीं कर रही। हाँ आप लोग को अगर लग रहा कि मैं गलत कर रही हूँ तो कोई बात नहीं है। मैं तो एंजॉय हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। और किसी के बारे में अगर मैं बुरा सोचूंगी ना तो अपना ही देखिए बुरा होता है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं कोई चीज़ अगर गलत बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए हर कोई के पास खर्चा है अपना, कोई जैसे अपना हिस्सा पानी नहीं लेगा तो वो किसके आधार से आएगा, गाँव आएगा ही नहीं। जहाँ जो मतलब रोजी रोटी करता है वहीं रहेगा। मेरे घर में मतलब फैमिली सब बाहर है, मतलब बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहा। मेरे सास ससुर है वो भी आराम से रह रहे हैं, मतलब आराम से काम कर रहे हैं। अभी मतलब उन लोग जवान हैं, सब काम कर लेते हैं, खेती पाती हर चीज़ करते हैं, उनको भी कोई दिक्कतें नहीं है। तो बताइए, हम ये बोलते हैं आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग बोलो। उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ जो भाई लोग रहते हैं उन लोग को हाँ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उनको कितना भी करो लोग कभी मानते ही नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं, बेर खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं। ये मैं अब घर जा रहे हैं तो यहाँ पे वो बच्ची बोल रही बड़ी मम्मी हमको बेरी तोड़ना है। मैंने उनको बोला ठीक है खा लीजिए, देखिए कितना अच्छे से हम एंजॉय कर रहे हैं। क्यों किसी के बारे में हम बुरा सोचेंगे। तो जिसके किस्मत में जो होता है वो मिलता है। और किसी के बोलने से देखिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि अगर मैं बोल दी कि उसको ये हो जाए उसको हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होता है। उन लोग बोलेंगे मेरे बारे में बुरा तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। क्यों, अगर मैं किसी के साथ में गलत करूँगी तो मेरे साथ गलत होगा। सोचने वाले क्या है कि हम लोग अगर अच्छा करेंगे
तो भी बुरा, बुरा करेंगे तो बुरा है ना, वो तो आप लोग भी समझते हैं। तो ये चीज़ मैं कभी सोचती नहीं हूँ, ना सोची हूँ। वही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। देखिए मैं एक बार बोली, ये बच्चों को लेके आई हूँ, मैं अभी कल ही बंगलौर से आई हूँ। उनकी मम्मी बोल दी ठीक है आप ले जाओ। उन लोग के पास अभी क्या तक काम है, गोरू वोरू रखते हैं, मतलब भैंसी वैंसी रखते तो उनको टाइम नहीं है। वो लोग भी हरियाणा रखाती हैं, मगर मैं सुबह का भी टाइम है, 8-9 बज रहा है। जब भी ज़्यादा धूप हो गई है, हम लोग जैसे ज़्यादा नहीं खेती पाती में आते हैं, रहते भी नहीं हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। जब भी मैं आती हूँ, हमेशा कभी भी बंगलौर में, जबलपुर में कहीं भी रही हूँ, आती थी तो खेत में आती ही थी। मुझे अच्छा भी लगता है खेत में आना, देखना, भाजी बेर और जो मैं मौसम में मतलब आती हूँ। आज देखिए मैंने 3 बेरी तोड़ा है और बच्ची तोड़ रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ है, जो छोटी छोटी झाड़ रहती है वो फड़ती है। और जब मैं पहले रहती थी, जब मैं मतलब बाहर नहीं गई थी, मेरी सास लेके आती थी कटाई कराने के लिए खेत में। हम पहले गाँव में ही रहते थे और हम लोग बहुत मतलब काम भी करते थे जितना होता था। तो ये बेरी थी, मैं उनको बोली कि यहाँ पे बेरी थी, अगर कटी नहीं होंगी चलो मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ पे बेर हैं। तो हमने तोड़ रहे हैं, 3-4 झाड़ हैं। तो बच्ची ये तोड़ रही हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला अब जल्दी चलते हैं, क्योंकि यहाँ धूप तेज़ है और इस इलाका में कोई नहीं है। हमारा खेत जो है 2 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग सुनसान जगह में हैं। तो बच्ची को लेके गई हूँ, इसलिए अब यहाँ बेर तोड़ लिया है। अब हम निकलेंगे घर के लिए। मटर है, वो भी मैंने तोड़ा है खाने के लिए। और पन्नी ली हूँ और हम लोग पानी वानी सब लेके गए थे, क्योंकि प्यास भी लगेगा रास्ता में दूर। ये देखिए सरसों, सरसों हम लोग को बिल्कुल नहीं मिलता, जो सरसों के साग इतनी अच्छी बनती है। और हम ढूंढते हैं बंगलौर में, मतलब 3-4 मंडी हैं, हर मंडी में मैं गई हूँ। मुझे उतने एक जगह में मिला था तो मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।